ये कौम की मसीही बेटी सिबल सुहेल है जिसने कतर में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ये 4 बहनें हैं। सिबल सुहेल की तरह इनकी बहनों ने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। 4 बहनों ने इकट्ठे पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल मुकाबले में भी शरीक होकर मेडल जीते हैं। इन बहनों ने वेट लिफ्टिंग में जो मेडल्स जीते हैं ये ख्वाब इनके फादर का था। अक्सर माँ बाप अपने पूरे ना होने वाले ख्वाब अपने औलाद के जरिए पूरे करने की कोशिश करते हैं। इनके कौम की मसीही बेटी सिबल सुहेल है जिसने कतर में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। सिबल सुहेल ने 2025 में पाकिस्तान के लिए वेट लिफ्टिंग के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की। सिबल सुहेल ने ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि मसीहियों का सर फख्र से बुलंद किया। सिबल सुहेल ने दोहा कतर में मुनक्कद पहली एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, जिससे वो इस सतह पर सोने का मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी मसीही खतून बन गई। ये कामयाबी ना सिर्फ इनकी ज़ाती मेहनत का नतीजा थी बल्कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए वेट लिफ्टिंग में एक नई उम्मीद भी बनी। सिबल सुहेल अकेली नहीं है जिसने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ये 4 बहनें हैं। सिबल सुहेल की तरह इनकी बहनों ने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। 4 बहनों ने इकट्ठे पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल मुकाबले में भी शरीक होकर मेडल जीते हैं और ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किया। 2024 में चारों मसीही बहनों में से 3 बहनों ने नई तारीख रकम करते हुए एक ही यूनिट में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। 2024 में जनूबी अफ्रीका में जारी यूनिट में ट्विंकल सुहेल ने 84 केजी क्लास में एक्शन में थी। मुकम्मल फिट ना होने के बावजूद ट्विंकल सुहेल ने भी अपनी क्लास में क्लीन स्वीप किया और 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इन्होंने स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और ओवरऑल टोटल में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इससे पहले इनकी बहनें वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल ने भी अपनी अपनी वेट कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल जीते। ये पहला मौका था कि पावर लिफ्टिंग के किसी बैनुल-अक़वामी यूनिट में 3 बहनों ने एक साथ गोल्ड मेडल जीते। उस वक्त सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल खोकर ने सुहेल सिस्टर्स को मुबारकबाद दी थी और कहा था कि 3 बहनों ने तारीख रकम करके मुल्क व कौम का नाम रोशन कर दिया है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने तीनों बहनों को यूनिट के लिए एयर टिकट के लिए 20 लाख रुपए और यूनिफॉर्म फराहम किए थे। इन बहनों ने वेट लिफ्टिंग में जो मेडल्स जीते हैं ये ख्वाब इनके फादर का था। अक्सर माँ बाप अपने पूरे ना होने वाले ख्वाब अपने औलाद के ज़रिए पूरे करने की कोशिश करते हैं। इन 4 बहनों ने अपने बाप का ख्वाब पूरा करके दिखाया। लाहौर के सुहेल जवेद खोकर का ख्वाब था कि वो क्रिकेटर बने। इन्हें बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वो बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन इनके वालिद ने कहा कि पढ़ाई पर तवज्जो दो और क्रिकेट खेलने से रोक दिया। सुहेल जवेद ने इस हसरत को अपनी बेटियों को एथलीट्स बनाकर पूरा किया। इनकी बेटियां सिबल सुहेल, मरियम सुहेल और ट्विंकल सुहेल और वेरोनिका सुहेल ने इनका ख्वाब पूरा करके दिखाया। 4 बहनों ने इकट्ठे पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल मुकाबलों में भी शरीक होकर और मेडल जीतकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। सुहेल जवेद साहब को एक मौके पर अपनी बेटियों के लिए अपना मकान तक गिरवी रखवाना पड़ा। एक इंटरव्यू में सुहेल जवेद साहब ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि पावर लिफ्टिंग जैसी स्पोर्ट के लिए हाथी जितना खाना पड़ता है। हमारी क्लास के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अपनी बेटियों के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। सुहेल जवेद खोकर ने BBC से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्कत में एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप के लिए ट्विंकल और सिबल सुहेल को पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्ट किया गया था, मगर हुकूमत की जानिब से कोई माली मदद ना मिल सकी। मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि दोनों बेटियों को भेज सकता। ये ज़िंदगी का एक मुश्किल मरहला था। बहुत सोचने के बाद अपना मकान गिरवी रखवाया, मगर इससे भी सिर्फ इतने पैसे मिल सके कि किसी एक बेटी को बेच सकता था। दिल पर पत्थर रखकर और सिबल के आंसुओं से नज़र चुराते हुए 15 साल ट्विंकल को साथ लेकर मस्कत पहुंच गया, जहां ट्विंकल ने मुकाबला जीतकर
तारीफ रकम कर दी। ट्विंकल सहल कहती है कि जब मुकाबले में शरीक हुई तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कोच क्या कह रहा है, क्या हो रहा है। अगर कुछ याद था तो सिर्फ इतना कि मेरे पापा हमें खालिस दूध का मिल्क शेक पिलाते थे और खुद पानी पीते थे। मेरी मामा हम बहन भाइयों को बेहतरीन खाना खिलाने के बाद बचा कुचा खाती थी। हार कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे अपने मुल्क और मामा पापा के लिए जीतना था, जिसके लिए मैंने सर दर्द की बाजी लगाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। दूसरी बहन सिबल सहल का कहना था कि मुकाबले में शरीक होना दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन पापा के सामने इसका इजहार नहीं कर सकती थी। वो पहले ही दुखी थे और मज़ीद दुखी होते, मगर जब बहन को कामयाबी की खबर मिली तो यकीन चला था कि अब हमारी मुश्किल ज़्यादा नहीं तो कुछ कम ज़रूर होगी। सहल कोकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2016 में भी मुंतखब होने के बावजूद इनकी बेटियां मंगोलिया में एशियन क्लासिकल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकी थी। इस बात का बहुत दुख हुआ कि गुर्बत की वजह से बहुत से कीमती मौके गंवाए हैं। सिबल सहल बताती है कि हम लोग जब दुबई कंपटीशन के लिए गए थे तो वहाँ पर हर मुल्क के खिलाड़ी बेहतरीन फूड सप्लीमेंट खरीदते थे, लेकिन हम पाकिस्तान में फूड सप्लीमेंट नहीं खरीद सकते थे तो दुबई में क्या खरीदते। हमारे साथ तो सूरत हाल ये थी कि कभी कभार पापा का काम कम होता तो हमें घर से यूनिवर्सिटी तक पैदल जाना पड़ता था और इस दौरान लोगों की मायनी खेद नज़रों का सामना करना पड़ता। रिश्तेदार और महल्लेदार भी बातें बनाते थे, हमारा मजाक उड़ाया जाता था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी मेहनत से हमने कर दिखाया। जब ट्विंकल सहल ने पहला इंटरनेशनल आज़ाद हासिल किया तो इनके दादा, जिन्होंने इनके पापा को खेलने की इजाज़त नहीं दी थी, वो ट्विंकल और इनके पापा को खुद एयरपोर्ट लेने के लिए गए थे। मरियम सहल बताती है 2018 में जब हम लोग दुबई गए तो वहाँ पर पहला मुकाबला मेरा था। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि शॉर्ट्स पहननी होगी। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि हम पाकिस्तानी हैं, अपनी तहजीब और तमदन से किसी भी सूरत में रूगर्दानी नहीं कर सकती। हम बहनों ने शॉर्ट्स पहनने से इनकार कर दिया और कहा कि शॉर्ट पहने बगैर मुकाबले में हिस्सा लेगी। इंडिया के खिलाड़ियों से हमारा हमेशा सख्त मुकाबला होता था, जिनको हमने कई मरतबा शिकस्त दे चुकी थी, मगर इंडिया के दस्ते ने हमारे ऑफिशियल के साथ मिलकर हमारा मुकदमा लड़ा, जिस पर तमाम शरीक ममालिक के ऑफिशियल बैठकर कवानीन की किताबें फरोली गई। जिसके बाद हमें कहा गया कि हम मुकम्मल सूट पहने मुकाबले में शरीक हो सकती हैं। अब हम दुनिया के किसी भी मुल्क में मुकाबलों में शरीक होंगी तो हमें शॉर्ट्स पहनने को नहीं कहा जाता। चारों बहनों का कहना था कि इन्हें मजबूत बनने के लिए दिन में 8 घंटे मुसलसल ट्रेनिंग देनी होती है, जिनमें 3 घंटे सुबह और 5 घंटे शाम के शामिल है। इनकी खुराक भी एक दूसरे से मुख्तलिफ और मखसूस है। खुराक में इन्हें दूध, गोश्त, सिरीपाई, दाल और सब्जी लेनी होती है, जिसके साथ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। एक मसीही लड़की के लिए पावर लिफ्टिंग जैसे मुश्किल और जिस्मानी तौर पर चैलेंजिंग खेल में हिस्सा लेना ना सिर्फ एक जिस्मानी जदोजहद होती है, बल्कि मशरती और सकाफती रुकावटों से भी मुकाबला होता है। पावर लिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जिसमें क़ुव्वत, सब्र, मुसलसल मेहनत और हौसले की ज़रूरत होती है। जब एक मसीही लड़की इस खेल का इंतखाब करती है तो ये ना सिर्फ एक जिस्मानी चैलेंज होता है, बल्कि एक मशरकी पैगाम भी होता है कि औरत भी हर मैदान में अपनी काबिलियत साबित कर सकती है और बाज़ औक़ात इसे अपनी मजहबी शनाख्त की वजह से कमतर समझा जाता है या इसके जज्बे को संजीदगी से नहीं लिया जाता है। अक्सर मसीही ख़ानदान माली तौर पर मुस्तहकीम नहीं होते, जिसकी वजह से ट्रेनिंग, डाइट, कोचिंग और मुकाबलों में शिरकत के लिए दरकार वसाइल का असूल मुश्किल हो जाता है। पावर लिफ्टिंग में रोज़ाना घंटों की तरबियत, वज़न उठाने की एक्सरसाइज, तवाज़ुन और तकनीक बेहतर बनाने की कोशिश शामिल होती है। एक लड़की के लिए ये काम मज़ीद सख्त हो जाता है, ख़ास तौर पर जब इसके घर के काम और मशरती जिम्मेदारियों के साथ तवाज़ुन भी रखना हो।
जब ऐसी लड़कियां किसी टूर्नामेंट में मेडल जीतती हैं, अपनी बरादरी का नाम रोशन करती है या मीडिया में पहुंच जाती है, तो ये ना सिर्फ इनकी ज़ाती कामयाबी होती है बल्कि इनकी बरादरी और मज़हब के लिए भी फ़ख्र का मकाम होता है। एक मसीही लड़की का पावर लिफ्टिंग में आना, मेहनत करना और कामयाब होना सिर्फ एक इनफरादी सफ़र नहीं बल्कि ये माशरे में तब्दीली का पैगाम है। ये साबित करता है कि जज्बा, मेहनत और ईमान के साथ कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। ऐसी लड़कियां नई नस्ल के लिए मिसाल बन जाती हैं कि ख्वाब चाहे जितने भी बड़े हों, अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। आपकी इस वीडियो के मतलब क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।